देश भारत के साथ खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब, इजराइल या फिर रूस और अमेरिका, सारे मुल्क भारत से कह रहे हैं आप आतंक के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए क्या कह रहा है अमेरिका इस घड़ी में। अमेरिका ने कहा कश्मीर, खुद ट्रंप ने कहा कश्मीर से बेहद परेशान करने वाली खबर आई। आतंक के खिलाफ हम भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए भारत को मेरा पूर्ण समर्थन है। पुतिन कह रहे हैं इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है। हमले को अंजाम देने वाले अपराधियों को कड़ी सजा मिले। आतंक के खिलाफ लड़ाई में रूस भारत के साथ है। नेतन्याहू कह रहे हैं इस बर्बर आतंकवादी हमले से हम बहुत दुखी हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब कह रहा है पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले की निंदा करते हैं। मारे गए निर्दोष लोगों और घायलों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम भारत के साथ खड़े हैं और उसकी हर मदद को तैयार है। यूएई यानी दुबई कह रहा है, संयुक्त अरब अमीरात कह रहा है पर्यटकों को निशाना बनाने वाले आतंकी हमले की निंदा करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन और आपराधिक कृत्य है। हिंसा और आतंकवाद किसी भी रूप में अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, बड़ा मसला बन चुका है और जो आलमी जंग बोल के चिल्ला रही वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो हाल पाकिस्तान का हुआ है अल्लाह दुश्मन का भी ना करे। इस वक्त इतनी बुरी तरीके से फंस चुका है पाकिस्तान। चुप खाली के खुजा लिया एक ताकतवर एक बड़ा मुल्क है। बाप को बाप नहीं कह के जो है सो यानी एक यार समझा था उन्हें, जो ये महंगा पड़ गया उसको, समझे। तो बाप ही होगा ना भाई। कहाँ पे 150 करोड़ यानी तकरीबन 135 करोड़ और कहाँ 24 करोड़, क्या मुकाबला कर सकते। खाने के लिए खाने नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घरे नहीं है, महंगाई आसमां चोरी और कोई चीज़ ना बनती तुम्हारे पास ना बनाते। चुप आवाम को मरवा दिया भाई जलील ने। ये पाखंडी, ये चिंदी चोर को ना तो समझ है ना तो कोई सियासत है उसके पास। और ऐसा था लिया हमारे मीडिया वाले भी वहां के कुछ नहीं। अब भुगतो। सारी दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ ठहरी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप तो बोल दिया कि इतना मार अगर जो चाइना आवाज करा तो चाइना को मैं निगल ले तू खा ले तुम वरा। मुंह खोल लेके बैठ गया डोनाल्ड ट्रंप। उससे जो है सो खत्म नहीं हुआ। इधर से सीधा फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर बोल दिया हम पूरी तरीके से भारत के साथ है। उधर से सऊदीया का मोहम्मद बिन सलमान बोल दिया हर चीज में हम भारत के साथ है। उधर से कतर का बोल दिया। उधर आप कहाँ से बचते रहे तुम लोग। ऊपर से कमी पूरी रशिया भी जो था, रशिया भी बोल दिया कि ये इतना महंगा पड़ेगा पाकिस्तान को। और चाइना बीच में आया अगरचे तो बहुत बुरा रोंदे जाएगा, खुंदले जाएगा। अब चाइना की भी फट पड़ी है, बोलती चौतरफ से बंद हो गई। बहुत उछलते थे इन्हों, चाइना भी बहुत उछलता था और उसके भर्रे पे ये हमारा पड़ोसी भी बहुत बोलता था। अब जैसा रात में फूटी गल, अब पूरे हाथा उठा दिए इसके सपोर्ट करने वाले। बोले हमारा तेरा कोई लेना देना है नहीं, जो हमारे को जो देना है तू बाद में दे, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमारी कोई तेरे साथ दोस्ती नहीं है। चाइना के ये अल्फाज है। अब इस तरीके से अब वहां की मीडिया और वहां की पब्लिक रोडों पे निकल आई, क्योंकि जिस तरीके से इन्हों बोल लेते थे ना हमारे पास ये है, हमारे पास शाहीन मिसाइल है, इतनी दूर तक वार करेगा, हमारे पास ये बने हुआ है, हम मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते। अब घुटनों पे आ गए, वे बैकफुट पे आ गए सही तरीके से। इसलिए बोलते माँ तो छुलो रे। अब ये तुम पहले ही तुम्हारी इकोनॉमी जीरो से भी जीरो है। अब चुप उछल गए तुम लोग मालूम। अब भुगतो। कहा से भुगतते। अरे एक ये ताकतवर एक दुनिया का एक अजीम देश है, बहुत बड़ा देश है। रही है, इससे नहीं टकरा सकते।
अब चूर चूर हो जाते तुम लोग। क्या बचा बोलो? अब आखिरी तक मार तुम बोल रहा हूं, मालूम है। अब एक ही शर्त है इंडिया की, हाफिज सईद और अब जो तुम छुपा के बोल रहे, अब पहली मर्तबा बातचीत को तैयार हुए तुम। नहीं वो लोग हमारे देश में नहीं है, वहां भाग गए। कहाँ भागे? बुक्कों में घुस गए, गुफा में घुस गए। कहाँ घुसा है? कहाँ दे रहे पना? हाँ, अब निकल नहीं देते, नको दियो, ऐसे मारते रहता उन्हें। और जो बोल रहे आज रात में हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, कहीं को रात ही छो ना, दिन में नहीं कर सकते। हाँ, मारो एक दो झाड़ों को मार लो, जंगल को मार लेके जो है सो खुश हो जाओ। और वो क्या है, पुराना प्लेन जो है सो वो टाइम का जो गिरा था सो उसको उठा के, अरे सुअर के बच्चों, इतनी भी बदअखलाक है तुम। सारी दुनिया को मालूम है इंडिया मिसाइल से हमला करी, मिसाइल से हमारी, प्लेन से नहीं। जो प्लेन क्रैश होगा और जो प्लान तुम लोग जो बनाए उसमें वाहवाही होगी। अरे कब तक ये हथकंडे इस्तेमाल करोगे? अरे बाज आ जाओ, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। बहुत तंते थे। और जो है ना, हमारा देश शांति से काम करता था, लेकिन नहीं समझे तुम। क्या समझे थे कि अल्लाह बेहतर जाने, अब सारी दुनिया इंडिया के साथ ठहरे भी है। और सबसे बड़ा तुम जो जिसको माई बाप बनाए थे, तुम्हारा बाप जो था डोनाल्ड ट्रम्प, खुला बोल दिया बहुत मारेगा इंडिया, बहुत मारने दो, हम इंडिया के साथ हैं। अगर जो चाइना टख पख करा तो चाइना के ऊपर हम हमला करेंगे बोल रहा उन्हें डोनाल्ड ट्रम्प। बहुत बड़ी बात कर दिया भाई। यानी देखो, आतंक का कोई मजहब नहीं होता, फिर दोहरा रहा हूं बात में। लेकिन जो आतंकियों को जो तुम पनाह दे रहे ना, जो बढ़ावा दे रहे, अब वो तुम्हारे कांटा बन गया हल्लक का, हो ना निकाल सकते ना निकाल सकते। निकाले अगर से तो पूरे जबड़े भी कट जाते तुम्हारे, मालूम है। और निकले अगर से तो आंचड़े भी कट जाते। अब किधर के भी नहीं, इसलिए बोलते गंदगी मत फैलाओ, बड़े बातें मत करो। जब उलझेंगे तो यही होगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, दुआ करिए कि अल्लाह खैर का मामला करे। क्योंकि कल तो पाकिस्तान की फुटी है, 9 अड्डों पे उसके अटैक किया गया, जिसमें काफ़ी जाने भी गए और माली नुकसान भी हुआ उसका। कई दहशतगर्द हम जहाँ पे वो लोगों के कैंपे थे उसको तबाह ताराश कर दिया गया। अभी इंडिया आज रात में भी शायद मारेगा, क्योंकि इधर से पाकिस्तान बोल रहा है कि हम आज अटैक करने वाले, ये करने वाले। ठेंगा करते हैं, मामा जी का ठेंगा मालूम है ना, वो करते हैं। अगर से तुम बुरी आंख से भी देखे तो दीदे निकाल लेते, मालूम है। इसलिए पकड़ो वो लोगों को, पकड़ के इंडिया के हवाले करो। नहीं करते अगर से तो उनको ठहरा के गोलियां मारो। क्योंकि हाफिज सईद एक आतंकी हरामी है, उस नस्ल हराम की एक ही सजा है, उसकी जान जाना चाहिए। इतना आतंक मचाया, इतने मासूम जाने लिए हुआ है, उन्हें अब बचने वाला नहीं है। भर के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, अपने भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।